बेरोज़गारी है वो ऑल टाइम जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो हाईएस्ट सतह पे है। आपके आधे से ज़्यादा कारखाने जो हैं वो बंद पड़े हैं। आपकी जो बिजली है वो इतनी महंगी है कि आम आदमी जो है वो दुकानदार हो, वो कोई स्टूडेंट है, वो घरेलू सार्फिन है, वो कारखाने वाला है, वो किसान है, किसी के भी वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रही। IMF ने अपनी एक हालिया दिनों में रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको किसी दर्जे में तसल्ली बख्श करार दिया। जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ, आपकी जो खुर्दनोश की अशिया है उन्होंने एक स्पाइक पकड़ ली। आम पाकिस्तानी है जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसका कोई असर पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को वकास मान का सलाम। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, IMF ने अपनी एक हालिया दिनों में रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको किसी दर्जे में तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 14 साल बाद वो सरप्लस में गया है। और IMF ने ओवरऑल जो इशारियाँ हैं उनको बताया कि वो उससे जो है वो पुरुमीद हैं और अगले कुछ हफ्तों में IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा और हुकूमत से अगली सरमाई के लिए नेगोशिएशंस करेगा। अब अगर वाकई हमारे इशारे जो हैं वो दुरुस्त सिमत में हैं तो हमें देखना ये है कि क्या उनका जो रिफ्लेक्शन है वो आम आवाम जो है, जो आम पाकिस्तानी है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसका कोई असर पड़ रहा है। तो अगर उसके ऊपर हम देखें, उसका हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि उसके ऊपर अगर पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर हो रही है तो इसका मतलब है कि आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास के बंदे की इकॉनमी भी बेहतर होनी चाहिए, मगर वो तो बेहतर नहीं नज़र आती। उसका हमें कैसे पता चलता है? जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ, आपकी जो खुर्दनोश की अशिया है उन्होंने एक स्पाइक पकड़ ली। आपकी जो बेरोज़गारी है वो ऑल टाइम जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो हाईएस्ट सतह पे है। आपके आधे से ज़्यादा कारखाने जो हैं वो बंद पड़े हैं। आपकी जो बिजली है वो इतनी महंगी है कि आम आदमी जो है वो दुकानदार हो, वो कोई स्टूडेंट है, वो घरेलू सार्फिन है, वो कारखाने वाला है, वो किसान है, किसी के भी वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रही। आपकी जब बिजली महंगी है, एनर्जी महंगी है, आपकी इनपुट्स महंगी हैं, आपकी खुर्दो नोश की अशिया महंगी हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, आपके कारखाने बंद हैं, रोज़गार नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, तो फिर जो हमें जो ये जो बुलंदोबाग दावे इकॉनमी के बताए जा रहे हैं उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो फिर ज़ुबानी जमा खर्ची है। आम आदमी की सेहत पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ता। आम आदमी के लिए तो तभी बेहतर है कि जब ये जो है उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कोई उसकी इनकम बढ़े, उसके लिए बिजली का बिल जो है वो सस्ता हो, उसके लिए गैस का बिल सस्ता हो, वो जब कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदने जाए तो उसको सस्ती मिले, उसकी जेब में पैसे हों, कारोबार हो और वो नौकरी हो, तो फिर ही उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अदरवाइज़ तो सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्ची है जो हुकूमतें किए जा रही हैं। ऑन कॉन्ट्री हुकूमतें क्या कर रही हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान में, मानते हैं कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। सिर्फ पंजाब में 1 करोड़ से बच्चा स्कूलों से बाहर है। 50% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे हैं, जिनको दूसरे वक्त रोटी का नहीं पता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो अपना पेट काटने की बजाय, पेट काटना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो अय्याशियों में लगे हुए हैं। वफाकी हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, उन्होंने अपनी हुकूमत का खर्चा बढ़ा दिया। ये जो हालिया पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने गेम डाली है और कार्रवाई डाली है, जो वज़ीर आला पंजाब ने अपने लिए एक लग्जरी प्लेन ख़रीदा है जो कि 11-12 अरब का बताया जा रहा है। हुकूमत ने तो उसको अनाउंस भी नहीं किया। तो ये 11-12 अरब का प्लेन जो है, लग्जरी प्लेन, पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर नहीं है। इस तरह का प्लेन जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट्स, वो भी अमीर मुल्कों के हेड ऑफ़ स्टेट्स या कोई बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं वो ख़रीदते हैं लंबी फ़्लाइट्स के लिए। वज़ीर आला पंजाब की तो फ़्लाइट जो है घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा है ही नहीं है। उन्होंने बैरून मुल्क तो ट्रैवल ही बहुत कम करना होता है, विद इन पाकिस्तान करना है, और वो फ़्लाइट यही है घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की। उसके लिए आपको इतने लग्जरी प्लेन, और फिर उसमें जो तजादाद हैं, जो उज़्मा बुखारी साहब हैं उन्होंने पिछले 1-2 अगर हम देखें 1 महीने के अंदर जो 2-3 ब्लंडर मारे हैं, और बल्कि पीका एक्ट लगता है उनके ऊपर। पहले भाटी गेट का वाक़या हुआ, माँ और उसकी बेटी जो है वो गटर में गिर गए, उनकी जान चली गई, उज़्मा बुखारी इनकारी हो गई। उन्होंने कहा कि फ़ेक न्यूज़ है, झूठी खबर है। मतलब एम्पैथी भी नहीं शो की उन्होंने। और जब बात बढ़ गई तो बाद में कहती हैं जी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। अरे बीबी, आप तो माफ़ी मांग लेंगी, और बाकी जो इतने 20 लोगों के ऊपर आपने पीका एक्ट लगाया है, क्या उनको भी माफ़ी की आप देंगी कि वो भी माफ़ी मांग लें? कि माफ़ी सिर्फ आपके लिए है? फिर उसके बाद ये जब मरियम नवाज़ के जो है इस एयरलाइन की बात आई तो उसके ऊपर जो है जब उज़्मा बुखारी साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हाँ जी ये ऐसी एयर पंजाब वास्ते ले आवे, एयर पंजाब हमने जो है वो नई कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें जहाज़ों की ज़रूरत है, तो ये पहला जहाज़ माशाल्लाह से हमने सोने का जो है पहला जहाज़ ही ले लिया है।
अरे बीबी, आपसे कोई बंदा पूछे कि एयर पंजाब तो आप बना रहे हैं, उसमें भी तजादात है। सबसे पहला तजाद ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थकते नहीं हैं क्रेडिट लेते हुए कि हमने जी जो PIA साल से खसारे में थी उसको हमने बंद कर दिया और उसको हमने बेच दिया, और वो इसका क्रेडिट लेते हुए नहीं थकते। और वो भी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हैं, मरियम बीबी वज़ीर आला हैं नून लीग की। वो कहती हैं कि जी मरकज़ ने PIA बंद कर दिया क्योंकि PIA चल नहीं रही थी, अब मैं एयर पंजाब चला के दिखाऊंगी। ये खुला तजाद है आपकी। एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत को बिज़नेस नहीं करना चाहिए, एक तरफ मरियम बीबी जो हैं वो पंजाब के सारे स्कूल, पंजाब के सारे जो हैं वो हेल्थ सेंटर, उनको वो आउटसोर्स कर रही हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर रही हैं, लेकिन एयर पंजाब वो चलाएंगी। अब इसमें एक बारीक वारदात डाली गई है। एयर पंजाब नहीं चलनी। एयर पंजाब का जो है वो लगता यूँ ही है कि एयर पंजाब के नाम के ऊपर उन्होंने ये अपने लिए अय्याशी का जहाज़ लेना था और एयर पंजाब का नाम लगाया। तो उस्मा बुखारी बीबी, आप क्या अब ये बताएंगी, आपको 2-3 सवालों के जवाब दे दें कि अगर वाकई ये एयर पंजाब के लिए जहाज़ ख़रीदा है तो एयर पंजाब का दफ्तर ही बता दें कहाँ पे है। आप हमें यही बता दें कि एयर पंजाब का CEO कौन है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, एयर पंजाब का कोई फ़ोन नंबर बता दें, किसी ने अगर रब्ता करना हो कि एयर पंजाब से रब्ता करना है तो कहाँ पे करना है। एयर पंजाब के जो रूट्स हैं वो बता दें कहाँ हैं। एयर पंजाब बता दें कि SECP से रजिस्टर है कि नहीं। एयर पंजाब बता दें कि सिविल एविएशन से उन्होंने जो है वो NOC ले लिया है कि नहीं लिया। तो ये इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आपने पहले पंजाब के अंदर ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो पास करवाए हैं कि हुकूमत पंजाब अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, चीफ़ मिनिस्टर अपनी ज़ाती तशहीर के लिए जो मर्ज़ी पैसा लगा ले, कोई मेंबर असम्बली, कोई सहाफ़ी, कोई आम आदमी, कोई जज उनसे, कोई वकील उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। आप मुतलकुल अनान बनते जा रहे हैं, बादशाह बनते जा रहे हैं। तो ये जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है, जो हुकूमत बुलंदोबाग दावे कर रही है कि हमने इकॉनमी को जो है पता नहीं 4 चांद लगा दिए हैं, मगर हुजूर असल में हकीकत ये है कि गरीब का जो गम है और गरीब की फ़िक्र किसी को नहीं है। गरीब जाए भाड़ में, गरीब जाए तेल लेने। आप अपनी अय्याशी के लिए जो है वो नए नए जहाज़ और लग्जरी जहाज़ ख़रीदें। ऊपर से मरियम बीबी ने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपने लिए लग्जरी जहाज़ ख़रीदा है तो ब्यूरोक्रेसी से वो कानी नहीं होना चाहती, तो ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने अय्याशियाँ करवा दी हैं। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, नई जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, कि वो 3-3 लग्जरी गाड़ियाँ रख सकते हैं और बेहद पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल की कोई कैप ही नहीं है। 4700 सीसी गाड़ी जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए है, उसमें वो लामुतनाही तेल डलवा सकते हैं। दूसरी गाड़ी वो 2800 सीसी रखेंगे, तीसरी 1800 सीसी, 3-3 लग्जरी गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए, और ज़ाती इस्तेमाल के लिए अनलिमिटेड पेट्रोल। और जो 2800 सीसी और जो 1800 सीसी है उसके लिए 800 लीटर ज़ाती इस्तेमाल के लिए। उसके बाद जो ग्रेड 19 और 20 के हैं उनको आपने 1600 सीसी की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और 250 लीटर वो तेल डलवा सकते हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए। हालांकि इससे पीछे वो 1000 से 1300 सीसी गाड़ी थी उनकी और 175 लीटर आप तेल डलवा सकते थे। अब 1000 सीसी की बजाय वो 1600 सीसी गाड़ी कर दी है और पेट्रोल जो है वो 175 की बजाय 250 कर दिया है। और ये ज़ाती इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियल यूज़ है वो तो है ही है, उसके कोई हिसाब नहीं है। ग्रेड 18 के ऑफिसर्स जो हैं उनको 1500 सीसी की गाड़ी अलॉट कर दी गई है और उनका फ्यूल जो है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए 175 लीटर, और जो इससे पहले जो ग्रेड 18 का ऑफिसर था उसके लिए 1000 सीसी गाड़ी थी और 150 लीटर पेट्रोल था। 1000 सीसी गाड़ी से उसको गाड़ी दे दी गई है 1500 सीसी। इसी तरह जो स्टाफ ऑफिसर है चीफ सेक्रेटरी का और आपके IG साहब का, और जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं मिनिस्टर्स के, उनको भी 1500 सीसी गाड़ियाँ, 1300 सीसी गाड़ियाँ सॉरी, और 125 लीटर जो पेट्रोल है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ऐसा जुल्म जो है ये सिर्फ इस तरह के ड्रैकोनियन जो हुक्मरान हैं उनकी हुकूमत में ही हो सकता है। पाकिस्तान के जो मौशी मसाइल हैं उसका हल जो है वो हमें जो है फंडामेंटल रिफॉर्म्स में है। आप अमेरिका की मिसाल लें, आप बरतानिया की लें, आप तरक्की याफ्ता ममालिक की लें, वहाँ पे सरकारी अफसरों को सरकारी गाड़ियाँ नहीं दी जाती। सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी गाड़ी मिलती है जिनकी फील्ड की नौकरी है, जिनकी ऑफिस बेस्ड नौकरी है, उनको सरकारी गाड़ी और सरकारी घर नहीं मिलता। उनको ट्रैवल अलाउंस मिलता है और होम अलाउंस मिलता है। यहाँ पे आप ने ख़जाने खोले हुए हैं बाबुओं के लिए, अपने वज़ीरों के लिए, अपने चमचे कड़चों के लिए कि आएँ लूट मार करें। आम आदमी जो है वो टैक्स पेयर जो है उसकी गर्दन पे आप छुरी चलाए जा रहे हैं। उसके ऊपर आपने जो है वो जुर्मानों की भरमार की हुई है, टैक्सेस की भरमार की है। आप 49% तक का कैप ले गए हैं टैक्स का, और देते क्या हैं आप रिटर्न में? ना आप सिक्योरिटी देते हैं, ना आप हेल्थ देते हैं, ना आप एजुकेशन देते हैं। क्यों कोई आपको टैक्स दे? मतलब कोई खुदा का खौफ करें, कोई खुदा का मतलब जो है कोई बंदे के अंदर कोई खुदा खौफी होती है। गवर्नर हाउस माल रोड के ऊपर 75 एकड़ में गवर्नर हाउस है।
600 मुलाजम है उस बंदे का और उसकी तनख्वाह कितनी है 75,000। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आप जो है वो कुछ इकदामात ऐसे करते हैं। आप वाकई अगर आपके दिल में गरीब का जो है कोई गम हो और गरीब के बारे में आप सोचें तो आपके अमली इकदामात से वो नज़र आना चाहिए, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं। ये कौम बड़ी सियानी हो गई है। डरें उस वक्त से जब इस मुल्क का गरीब आदमी जो है वो सफ़ेद पोशों के गिरबान पकड़े और उनके गिरबान चाक करे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सब का हामी नासिर हो।